Okay, now we start first technique of integration, that is called integration by substitution method. हमने 3.2 एक्सरसाइज में देखा था कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको हम या तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे जिन क्वेश्चंस पर, या जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल था, या फिर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था जिसको बजाहिर तो कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा होता था, लेकिन हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते थे तो वो कन्वर्ट हो जाता था एक्सप्रेशन किसी ऐसी फॉर्म में या किसी ऐसे एक्सप्रेशन में जो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला वाली शेप दे देता था जिस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, tan स्क्वायर का इंटेग्रल हमने फाइंड करना है, ये हमने बात भी की थी 3.2 के लास्ट क्वेश्चन में कि बजाहिर tan स्क्वायर का कोई इंटेग्रल अवेलेबल नहीं है, यानी ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है इंटीग्रेशन में। तो फिर हमने देखा था कि हम इसको कन्वर्ट करवा दें किसी ऐसे एक्सप्रेशन में, या इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दें जो किसी ऐसी सूरत में चेंज हो जाए जिसका फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। तो tan स्क्वायर को हमने बदल दिया था सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 में, जिसके बाद सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमें मिल गया था जो कि tan x होता है, और 1 का इंटेग्रल भी हमारे पास x की सूरत में मौजूद होता है। यानी हम 3.2 में तमाम ऐसे क्वेश्चंस देखकर आए थे जिसको हम सिंप्लीफाई करें या कुछ कन्वर्ट करवा दें कन्वर्जन रूल यूज करते हुए कि आप फौरी तौर पर फॉर्मूले पर आ जाते हो जिसका डायरेक्टली इंटेग्रल अवेलेबल होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास अब ऑनवर्ड जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगी उनमें ऐसे लेंथी क्वेश्चंस या ऐसे अनफेमिलियर से एक्सप्रेशन आएंगे जिसकी ना तो बज़ाहिर को सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही होगी, ना ही कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। तब हम ये टेक्निक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन नाम से भी आपको बज़ाहिर शो हो रहा है कि ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में। सो डेफिनेशन देखते हैं। द सब्स्टिट्यूशन मेथड टर्न्स एन अनफेमिलियर इंटेग्रल इनटू वन वी कैन एवेल्यूएट। यानी कोई अनफेमिलियर सा इंटेग्रल है जिसका बज़ाहिर कोई इंटेग्रल नजर नहीं आ रहा, कोई सिंप्लीफिकेशन नजर नहीं आ रही, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी नए वेरिएबल में। इन अदर वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ सिंपलर इंटेग्रल। यानी कोई अनफेमिलियर इंटेग्रल था वो सिंपलर इंटेग्रल में चेंज हो जाएगा बाय सुटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल से t। यानी कोई x में एक्सप्रेशन मौजूद था, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो x में ही फंक्शन होता है, उसको हम चेंज कर देंगे नए वेरिएबल से t, या कोई भी यूज कर सकते हैं u या z। ज्यादातर हम t ही यूज किया करेंगे वेरिएबल, तो इसलिए हमने लिख दिया कि t में चेंज कर दिया जाए। फॉलोइंग स्टेप्स शो हाउ द सब्स्टिट्यूशन टेक्निक वर्क। यानी ये क्या कौन से स्टेप्स होंगे जिसकी मदद से हम ये एक वेरिएबल था x, उसको हम t में ले जाएंगे, वो लेके जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे। सो लेट वी हैव एन अनफेमिलियर इंटीग्रल फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, चूज अ न्यू वेरिएबल t। यानी कोई चूज करेंगे हम वेरिएबल t में कि किसके तहत हम ये वेरिएबल t में चेंज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप, डिटरमिन द वैल्यू dx। थर्ड स्टेप, मेक द सब्स्टिट्यूशन। यानी हमने पहले कोई सब्स्टिट्यूशन चूज की कि किसको हम किस में चेंज करें, यानी क्या चीज है जिसको हम वेरिएबल t में ले जाएं। उसके बाद हम dx की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप में हम सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे यानी अप्लाई कर देंगे वो। फोर्थ स्टेप में जो अब नया एक्सप्रेशन इन वेरिएबल t आ गया उसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा, इंटीग्रल यानी निकल आएगा उसका। एंड द फिफ्थ स्टेप, हम वापस रिटर्न x में चले जाएंगे, यानी रिटर्न कर देंगे इनिशियल वेरिएबल x में, चूंकि क्वेश्चन तो हमें x में दिया गया था। ये हमने अपनी आसानी के लिए, यानी हमने अपनी आसानी इस सेंस में कि ऐसे इंटीग्रल में चेंज किया क्वेश्चन जिसका हमें फॉर्मूला पता है, उस t में जाकर हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन क्वेश्चन तो x में था, इसलिए वापस हम t से x में आएंगे ताकि आंसर भी आपका x में ही नजर आए हमें। अब ये
किस तरह हम चेंज करेंगे, कौन सी टाइप्स होंगी, वो हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जा सके। सो लेट वी हैव अ फंक्शन which is to be integrated, let cos x square 2x dx, यानी cos x square मल्टीप्लाई बाय 2x, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये दो, हम अगर इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, 3.2 में हमने कहा था जी अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट की सूरत में लिखे हुए हैं तो हम पहले देखते हैं कि क्या एक का वेरिएबल, एक फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं आगे मौजूद। तो कॉस का डेरिवेटिव तो साइन होता है जो कि आगे मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि अब यहां पर वो प्रोडक्ट के आगे डेरिवेटिव की सूरत में जो मौजूद है वो वाली टेक्निक तो यहां यूज नहीं की जा सकती। और कॉस में हमें कॉस एक्स का इंटेग्रल पता है, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल नहीं पता कि इसका कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, या कॉस एक्स क्यूब, एंगल का स्क्वायर, एंगल का क्यूब, या एंगल पर कोई ऑपरेटर अप्लाई हो रहा हो, वो कैसे करेंगे। तब फिर हम ये पहली टेक्निक जो अब हम पढ़ रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, इसकी तरफ हम अपने जहन को लेकर आएंगे कि कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं की जा सकती यहां पर। और यहां पर हम एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को नहीं जानते इंटेग्रल, लेकिन हम इसका, अगर ये एंगल सिंगल यानी लीनियर में मौजूद हो तो हमारे पास इंटेग्रल अवेलेबल है। आगे क्या पड़ा है उसको देखे बगैर हम पहले इस पर आएंगे कि अगर ये कॉस एक्स स्क्वायर के बजाय खाली कॉस एक्स होता तो फिर इसका फॉर्मूला बन जाना था। इसलिए हम पहले इसको चेंज कर देते हैं कि लेट, या पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को टी से। ये जो हमें प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था यहां पर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें कॉस एक्स का या सिंगल वेरिएबल का इंटेग्रल अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल अवेलेबल नहीं है। हमने एक्स स्क्वायर को चेंज कर दिया टी में। ये जो उसने हमें फर्स्ट स्टेप में कहा था चूज अ न्यू वेरिएबल, कि किस चीज को चूज करें नए वेरिएबल में जाने के लिए, तो यहां हमने वो चूज किया एक्स स्क्वायर। इसके बाद वो कह रहे हैं कि dx की वैल्यू निकालें, यानी डिफरेंशियल बना लें इसका। हम 3.1 में डिफरेंशियल निकालना जानते हैं, हम cos x स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालें तो ये बनेगा 2x, साथ dx आ गया, और t का डिफरेंशियल लें तो दैट इज dt, dt इज द डिफरेंशियल ऑफ t। सो अब आप अगर गिवन क्वेश्चन को देखें, सो given question now will become cos x square, हमने चेंज किया t में, 2x dx, ये भी हमारे पास वैल्यू निकल आई dt। तो अब आप देखिए कि आपका सारा क्वेश्चन t में चेंज हो गया और सारे का सारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो सब चीज अकोमोडेट हो गई। किस तरह, कुछ पोर्शन हमने सब्स्टिट्यूशन में, ये जो नजर आ रहा है उसमें चेंज किया, और जो बाकी रह जाने वाला एक्सप्रेशन था एक्स में वो डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया। यानी डिफरेंशियल जब हमने लिया तो वो चीज टी में चेंज हो गई। यही बेसिक चीज हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस में कि कुछ पोर्शन आपका सब्स्टिट्यूशन में जाते हुए बन जाए, और जो बाकी मानदा जो बच जाएगा वो डिफरेंशियल लेने से आपके पास उस न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। लिहाजा ये cos t का इंटेग्रल आ गया, और cos t का इंटेग्रल जो है वो निकाला जा सकता है जो हमें पता है, विच इज साइन ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर अब हम ये स्टेप्स को रिव्यू करें तो हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि सबसे पहले हमने चूज किया एक्स स्क्वायर को t में लेकर गए, फिर हमने डिटरमिन की द वैल्यू ऑफ dx, एंड थर्ड स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूशन बना ली जो कि बन गया cos ऑफ t dt, दिस वन। और फोर्थ स्टेप में उसने कहा हमें इंटीग्रेट करो, हमने इंटीग्रेशन कर दी, यानी एक ऐसा फेमिलियर इंटेग्रल आ गया जो कि गिवन क्वेश्चन में अनफेमिलियर की सूरत में मौजूद था। ये एक सिंपलर इंटेग्रल यानी cos t में चेंज हो गया, उसका हमने इंटेग्रल बना लिया साइन ऑफ t। और जो फिफ्थ स्टेप है वो कह रहा है कि इसको वापस आप x में रिटर्न कर दें t वेरिएबल को, तो t की वैल्यू x स्क्वायर थी तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस c।
So this will become the answer of the given question. तो एक छोटी सी एग्जांपल कुछ इस पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कब कैसे कहाँ यूज करनी है। फर्दर हम स्लाइड्स में देखेंगे कि ये कुछ टाइप्स के किस तरह हम चेंज करेंगे। अब जाहिर हम ये कह सकते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये ही होगा तो हम करेंगे। हम अपने इसको बज़ाहिर देखते हुए कि यार इसमें चेंज कर लें। जैसे मैंने बात की कि आपका कोई चूज जो हमने किया टी में जाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर को हमने टी कह दिया, जो बाकी एक्स है उसको भी टी में नजर आना चाहिए। यानी अब आपका एक्स नहीं बल्कि टी वेरिएबल में सारे का सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम अपना कुछ पोर्शन, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर को टी में बदला, तो जो 2x dx रह गया ये हमारा नॉर्मली तकरीबन क्वेश्चन में जब हम ये राइट अपनी जो चूज करेंगे, अगर वो हमने राइट एक्सप्रेशन चूज कर लिया तो यही होगा कि आपका कुछ पोर्शन सब्स्टिट्यूशन जो पुट करेंगे उसमें उस वक्त चेंज हो जाएगा, और जो डिफरेंशियल है वो बाकी पोर्शन को टी में कन्वर्ट करवा देगा, यानी ये 2x dx। तो आपके पास ये क्वेश्चन बड़ी इजीली चेंज हो जाएगा एक न्यू वेरिएबल में, जिसका आसानी से इंटेग्रल या तो फार्मूला ही अवेलेबल होगा या फिर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो 3.2 के तहत यानी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चला जाएगा। हम आसानी से उसको कर सकेंगे, जो कि बज़ाहिर क्वेश्चन नंबर जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहां नजर नहीं आ रहा था ये।